आज थर्ड एडवेंट संडे है और जैसे मैं आपको बराबर बताता हूं कि किसी का कोई नया आविष्कार या किसी इंसान के आने का इंतजार, इसको एडवेंट बोलते हैं। और हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी में लगते हैं। ये मनाते हैं हम लोग फर्स्ट एडवेंट संडे से, और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है वक्त मसीह समाज के लिए, जो इसको समझते हैं कि हाँ एडवेंट है, हमको जाना है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है कि इबादत में अपनी उपस्थिति को रखें। एक जगह दुआ हो रही थी, एक बीमार इंसान के लिए दुआ की जा रही थी, पादरी साहब दुआ कर रहे थे। मुझे भी मैंने भी देखा है, सुनाई दिया मुझे, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। यीशु के नाम से बीपी चला जाए, यीशु के नाम से बीपी भाग जाए। सर्दी बीपी चला जाएगा तो इंसान चला गया, यस नो। यीशु मसीह के नाम से अगर बीपी चला जाएगा तो क्या होगा? जो पादरी साहब वहां पर खड़े हुए थे, मैं लाइन चर्च के उन्होंने तो आमीन नहीं बोली ना हाँ बोला। भाई यीशु के नाम से बीपी को भगा रहे हो आप। चलिए खैर, होता है ऐसा, इंसान को डर हो जाता है अपने जीवन के अंदर कि मेरा बीपी लो ना हो जाए, मेरा बीपी बढ़ ना जाए। अगर बढ़ता है तो नुकसान, लो होता है तो नुकसान, और उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। और जब डर बैठ जाता है तो वो अपने पासवान को बुला करके दुआ कराता है। लेकिन डर की वजह से ऐसी दुआ भी नहीं होनी चाहिए कि पूरा बीपी चला जाए। तो आज का जो टॉपिक है मत डर, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 16 पद 50 पढ़िए जरा, मुख्य पद मरकुस 6:50। क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। बैठिए, थैंक यू। मूसा ने खुदा से बोला था कि मुझे तू मिस्र में भेज रहा है। वो मुझसे तेरा नाम पूछेंगे, वो पूछेंगे किसने भेजा है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? खुदा कहता है उनसे बोलना मैं हूं ने भेजा है, मैं हूं जो हूं, उनको बोलना जाके मैं हूं। और यहां पर यीशु मसीह कहते डांडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हर इंसान को डर लगता है, किसी बात से, किसी काम से, किसी समय से, किसी इंसान से डर लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना डरता हो। मैं बिल्ली से डरता था बचपन में, बहुत, बिल्ली से। आजकल तो लोग बिल्ली पालते हैं, मैं डरता था। और मेरी शरारत पर सिर्फ एक ही शब्द कंट्रोल कर सकता था, मैं शरारती बहुत था बचपन में, बिल्ली, बस। बाकी मैं कंट्रोल में नहीं आता शरारत करने में। सर्दियों का टाइम होता था, मामा हमारी अंगीठी जला के खाना वाना पका के जो थोड़े कोले बचते थे वो क्या करते, कमरे में रखते थी। और एक प्यार बोलते हैं, प्यार आता था, भाई सोनू को पता होगा, वो धान के जो धान जब काटते हैं उसके बाद जो उसकी वो निकलती है पत्तियां, उसको प्यार बोलते हैं। तो वो गर्म होती है। अब वो तो थे नहीं कि डबल कम्बल हो, ऐसे तो हमारे पास थे नहीं पहले। तो प्यार को बिछा करके नीचे उसके ऊपर गद्दे डालते थे तो वो गर्म होता था। हमारी मामा क्या करती थी, जब अंगीठी थोड़ा सा लो हो जाती थी, खाना वाना पक जाता था, खा लिया था, तो अंगीठी वो पास में रख दिया करते थे। अब मेरी जिद ये रहती थी कि मैं अंगीठी के पास सोऊंगा, काबू नहीं आता था, मैं सोऊंगा वहीं सोऊंगा अंगूठी के पास। अब घर में सबको डर, हाथ मार दिया अंगीठी में, कुछ कर दिया तो वैसे उसमें आग लग जाएगी और उसको भी नुकसान होगा। पर मेरी जिद थी कि मैं अंगीठी के पास सोऊंगा। पीछे आवाज आती थी, म्याऊ
राजन बिल्ली आई, राजन का पता नहीं फिर कहाँ है, राजन किसके पास चिपक रहा, कहाँ जा रहा, कोई पता नहीं साहब, बिल्कुल सन्नाटा, सारा चुप, बिल्कुल खामोश। वॉशरूम में फिर अकेले नहीं जाना मैंने, यानी मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता था। खैर अब तो नहीं डरता हूं, तो मैं खुदा से डरता हूं सिर्फ। तो इंसान किसी ना किसी डरता है। आप अगर किसी के लिए झूठ बोल देंगे, आपको डर लगेगा, पकड़े जाएंगे, अरे भाई मैंने इसके लिए झूठ बोल दिया, अब कहीं पकड़ा ना जाऊं, डर लगता है। जब तक कि वो स्थिति सही नहीं हो जाती है तब तक डर लगा रहता है। या आपने खुद झूठ बोल दिया तो डर लगता है, आपने कोई गलत काम कर दिया तो डर लगता है। यानी हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर हर इंसान को किसी ना किसी बात का डर जरूर रहता है। और यहां बाइबल क्या बता रही है, डांडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। बाइबल से सीखेंगे आज डर के बारे में। 3 तरह के डर होते हैं, वैसे तो बहुत किस्म के डर मैंने बताए, लेकिन आज 3 तरह के डरों की बात करके। पहला डर किसी बात का। वो क्या हुआ कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे और गौशाला में थे, रातों गड़िए अपना काम कर रहे थे, चरवाहे थे, भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, बारी बारी से जाग रहे थे। स्वर्गदूत आया, देख कर डर गए, घबरा गए। क्या बोला उसने, डरो मत। स्वर्गदूत ने बोला डरो मत। अब देखिए ये डर क्यों आता उनको, भाई रात में भेड़ चरवाई कर रहे हो आप, स्वर्गदूत ने आके बोल दिया, वो डर गए। और फरिश्ता बोलता है डरो मत। ये डर क्यों हुआ, ये डर हुआ अचानक होने वाली बात का, क्योंकि उनको नहीं पता था कि रात के समय कोई फरिश्ता हमारे पास आएगा, रात के समय कोई फरिश्ता हमसे बोलेगा, क्योंकि फरिश्तों के लिए उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। अचानक से अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बात हो जाती है तो डर लगता है। अचानक से कोई बीमारी आ जाती है तो डर लगता है। जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते वो आ जाता है अचानक, तो डर लगता है कहीं कुछ मांग ना ले, कहीं डिमांड ना कर दे। फोन पर अगर कोई बात करता है, आजकल तो अजीज रिश्तेदारों को थोड़ा सा घुमा देते हैं, भाई हमें यहाँ पर ऐसा है वैसा होता है। हम नहीं चाहते कोई हमारे आए, क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा फोन पर घुमा दे, भाई हम तो यहाँ पर है नहीं, 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। अब उससे कौन सा पता है कि है नहीं, वो तो है नहीं, लैंडलाइन तो है नहीं कि फोन कर रहे हैं पहले। वो डर इसलिए लगता है अचानक वो व्यक्ति आ रहा है, कहीं कुछ डिमांड ना कर दे, ये डर होता है। यहां पर फरिश्तों गृहणियों को डर था, अचानक फरिश्ता आ गया और उनसे बोला डरो मत। ये डर फरिश्तों का खत्म किया, गृहणियों खत्म किया फरिश्तों ने, डरो मत मैं हूं। और यीशु मसीह कहते हैं डांडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। दूसरा आता है काम का डर। निकालिए जरा प्रेरितों का काम 16 अध्याय निकालिए। पौलुस और सिलास कैद खाने में है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं, खुदावंद का नाम ले रहे हैं। क्या होता है, एक एक भूकंप आता है, बंदीगृह के दरवाजे खुल जाते हैं, नींव हिल जाती है, बंधन खुल जाते हैं। और पद 27 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, 16 का 27। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। इस बात के लिए उसको आ गया डर, कैदी भाग गए हैं। इसका बताऊंगा डर क्यों आया था इसको। पौलुस ने इसका डर खत्म किया। इसको डर ये था, काम का डर था, किसने वो काम किया, यानी कैदी भाग गए, अधिकारियों को मुझे जवाब देना पड़ेगा। अधिकारी मुझसे पूछेंगे कि भाई कैदी क्यों भागे, मुझको सजा मिलेगी, हो सकता है मुझे सस्पेंड कर दिया जाए, हो सकता है मुझे आजीवन कारावास डाल दिया जाए, क्योंकि उस समय बहुत सख्त सजा हुआ करती थी अगर आज्ञा का उल्लंघन किया तो। ये डर गया काम के लिए कि मुझसे ऐसा काम हो गया कि कैदी भाग गए, डरा हुआ बैठा था। पौलुस ने इसके डर को खत्म किया। पद 28 पढ़िए जरा, कोई पद 28 पढ़िए।
परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। यानी कि पौलुस ने इसके डर को खत्म कर दिया। ये डर गया था, बुरी तरीके से कैदी भाग गए। आखिर बात है, अगर कैदी भाग जाते तो इसके ऊपर अदालत बैठती, अधिकारी से पूछते भाई कैदी क्यों भागे। इसका डर पौलुस ने खत्म किया। यानी अचानक इसने ऐसा काम हो गया था, इससे अनजाने में काम हुआ था, लेकिन ऐसा काम हो गया था जो नहीं होना चाहिए। बाद में इसको मालूम पड़ा कि बिल्कुल सब सही है और इसका डर खत्म हुआ। तीसरी बात आते हैं वक्त का डर, समय का डर। यीशु मसीह के साथ में चेले हैं, नाव जा रही है, आराम चालू। मरकुस 6 में आ गया हूं मैं, 45 पद से। चेले बैठे हुए हैं, अचानक आंधी तूफान आता है। अचानक आंधी तूफान आता है, यीशु मसीह आराम से सो रहे थे। चेले डर गए, देख हम डूबे जा रहे आते हैं, आंधी तूफान आ रहा है, घबरा गए, परेशान हो गए, चेले डर गए। यीशु मसीह ने उनके डर को समाप्त किया। जरा पढ़िएगा पद 50 जो भी पढ़ा गया था, मरकुस 6 का 50। पानी पर चलते हुए यीशु मसीह आए, चेले डर गए। मरकुस 6 का 50 पढ़िए जरा। क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए, तब उसने ढाढ़स बांधो और कहा कि मैं हूं, डरो मत। यानी यीशु मसीह जब पानी में आ रहे, चल करके पानी में आ रहे, चेले बैठे हुए पानी पे चल कर यीशु मसीह आ रहे, चेले डर गए। और जब डर गए, घबरा गए, तो यीशु मसीह ने उनके डर को खत्म किया। मेरा अजीजों, अब मैं और आप जब डरते ना, तो खुदावंद ने एक बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली मेरे और आपके लिए। और मेरे आपके लिए अच्छी बात बोली है कि तुम डरो मत। निकालिए यशाया 41 निकालिए, जो भी पढ़ा गया था। और पद 10 पढ़ रहा हूं मैं, आप 8 से पढ़ रहा हूं, सुनिए फिर से। यशाया 41 पद 8 से क्या लिखा है? हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। देख लीजिए, अब्राहम के वंश। आगे, तुझसे मैंने पृथ्वी के छोर दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। इस्राएल को चुना, आज के इस्राएल मुझे और आपको चुना, और चुन करके मेरे आपको डर खत्म करता है। और खुदावंद कहता है डरो मत। अब ऐसा नहीं है कि मसीह समाज के लोग बोले, पादी साहब ने सरमन दिया था डरो मत, तो हम बुराइयां करते रहे, हम गुनाह करते रहे, हम वो सब काम करते रहे जो खुदा के विरोध में है, हम वो सब काम करते रहे जो बाइबल के विरोध में हम करते रहे। क्योंकि परमेश्वर कहता है डरो मत, भाई मैंने तुमको चुन लिया, हम तो मसीह लोग हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये उनके लिए नहीं है आश्वासन जो गलत काम करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो बुराइयां कर रहे हैं। ये उनके लिए डर नहीं है, मत डर। ये उनके लिए है जो सच्चाई से, ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, खुदा के भय में चल रहे हैं। तब उनके जीवन में अगर कोई अचानक बात होती है, अचानक कोई काम हो जाता है उनसे, या ऐसा समय आता है, तब उसके लिए खुदा कहते हैं मत डर। मेरे बच्चियों, मुझे और आपको सिर्फ एक से डरना चाहिए, बस सिर्फ एक से। माता पिता डरना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता का वो डर जो होता है, हमारे मोहब्बत होती है माता पिता से। माँ बाप से हमारा डर नहीं, ज़्यादातर मोहब्बत होती है, क्योंकि बच्चे मोहब्बत माता पिता से करते हैं और माँ बाप बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो एक डर ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत डर होता है कि भाई ठीक है, हम चले गए बिना माँ बाप से पूछे हुए, और फिर माँ बाप पूछेंगे, वो हल्का बहुत डर होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डरना चाहिए तो खुदा से। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि हम कोई गलत काम ना करें। मेरा अजीजों, मैं आपको नहीं देख रहा, आप मुझे नहीं देख रहे गलत काम करते हुए, कोई किसी को नहीं देख रहा कि हम गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ काम होते हैं, गलत काम होते हैं, अंधेरे में होते हैं। ऐसे समय में मुझे और आपको अगर अचानक से कोई ऐसी घटना हो जाती है हमारे जीवन के अंदर, अचानक से कोई काम आ जाता है, अचानक से समय ऐसा आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि चेले थे वहां पर, यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखकर डर गए। ऐसे कोई अचानक अगर हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर, या अचानक कोई आंधी तूफान आ जाता है,
एक जगह लिखा हुआ यीशु मसीह सो रहे थे, आंधी तूफान आ गया, तब भी चेले थोड़ा घबरा गए थे, डर गए थे और कह रहे तू हमें बचा, तू सो रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे हैं, तब चेले डर गए कि तो पानी पर चल के आ रहा, घबरा गए। इसी तरीके से अचानक से अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है मसीहों के लिए जो अपनी जिंदगी खुदा के भय में और खुदा के नजदीकी में बिता रहे हैं, उनके लिए बात है ये। तो आश्वासन दिया खुदा ने, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं, दृढ़ करूंगा, तुझको आगे बढ़ाऊंगा। ये उनके लिए है जो अपना जीवन खुदावन में बिता रहे हैं। अगर उनके जीवन में ये 3 घटनाएं होती हैं, बात, काम या समय, अगर ऐसा कुछ गलत हो जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा कहता है मत डर। करड़िए डर गए, फरिश्ते ने क्या बोला, मत डरो। चेले डर गए, यीशु मसीह ने क्या बोला, मत डरो। दरोगा डर गया, पौलुस ने क्या बोला, मत डर। हम यहीं पर है अजीजों, जिंदगी बिताइए खुशी से। मैंने जैसे बोला आपसे, खुशी से जिंदगी बिताइए, बिल्कुल खुशी में। कोई वो मत रखिए, आपने मेरे घर के अंदर नहीं देखा, ये दोनों जानते हैं मेरे घर के अंदर मैं कैसे रहता हूं। बिल्कुल फ्री रहता हूं, एकदम खुश रहता हूं। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी जिंदगी ईमानदारी से बिता रहे हैं, आप अपनी जिंदगी खुदा के इबादत में बिता रहे हैं, आप खुदा के नजदीक में चल रहे हैं, आप बुराई से बहुत दूर हैं, आप गुनाह नहीं करते, तो डरने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल सिर्फ डरना है तो किससे डरना है, खुदा से। अब खुदा ने यहां पर कहते हैं मत डर, मैं तेरे संग हूं, लेकिन मुझे और आपको खुदा से डरना है। और जिस दिन मसीह समाज के लोग खुदा से डरना शुरू कर देंगे, सारी बुराइयां अपने आप दूर होते चले जाएंगे। कोई मसीह कोई बुराई नहीं करेगा, क्योंकि उसको यह पता रहेगा खुदा देख रहा है और खुदा मेरा न्याय करेगा। फिर से सुनिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं तो आपको वक्त से, समय से, हालातों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा कहता है मत डर। लेकिन आप ईमानदारी से नहीं चल रहे, आप खुदा के नजदीक नहीं है तो डरते हैं, तो उनके लिए कोई आश्वासन नहीं है। फिर तो सीधा न्याय है, क्योंकि तुमको पहले बता दिया गया था, पहले बाइबल में बता दिया गया था कि गलत काम मत करो। उनके लिए है जो सही काम करते हैं। आज से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ डरिए। तो किससे डरिए, खुदा से डरिए। और जब खुदा से आप डरेंगे तो आप अपने आप खुदा के नजदीक आ जाएंगे। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है, मत डरो, डांडस बांधो, मैं हूं। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगे। खुदा में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए और कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते हैं बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अनाउंसमेंट से मैं सुन लीजिएगा। केरल का समय हमारा बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि वो मैंने ऐसा आपको बताया था कि मैं तो एक परिवार की सोच रहा था, लेकिन वो सब गड़बड़ कर दी एक ही परिवार ने जिसने शुरुआत करी थी, इसलिए मुझे दोबारा से ये चेंज करना पड़ा। तो आप लोग परेशान मत होइए, चेंज हुआ है, सिर्फ रद्द नहीं हुई है। आज जो होनी थी वो भी नहीं होगी केरल। अब 22 तारीख को केरल होगी। 22 तारीख को चर्च वर्शिप के बाद जो भी हमारा रिफ्रेशमेंट वगैरह जो भी होगा उसके बाद में घर पे होगी। ये सब घर की केरल है, जो आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब घर में हो गई। एक बाहर चर्च में नहीं होंगी, ये जो होना था वो हो चुका है। 22 तारीख को वर्शिप के बाद मिस्टर राजेश के यहाँ पर होगी। 12 शायद बज जाएगा, 12 साढ़े 12 बज जाएगा वर्शिप का। हम घर आएंगे, घर पे केरल होगी। फिर से सुन लीजिए, अभी जितनी केरल है वो सब घर में होंगी, वो चर्च में कोई केरल नहीं होगी। वर्शिप के बाद मिस्टर राजेश के यहाँ पर होगी 22 तारीख को। उसके बाद क्योंकि मिसेस सैन की पहले घर में हो गई थी, वो फिर मुझसे गुस्सा हो गई। अब पाजी साहब आप सबकी कर रहे हैं, मेरी भी कर रही है, दोबारा से करनी पड़ती, सुननी पड़ती। कलित से क्या करूं, इस समय कलित से है वो सुननी पड़ती। वो तो अकड़ी बैठी हुई है जब से, मेरी क्यों करा दी फिर आपने। अब आप मेरे घर में भी आइए। तो उसके बाद 4 बजे 22 तारीख को 4 बजे मिसेस सैन के यहाँ पर होगी और 5 बजे मिस्टर आजाद के यहाँ, आशीष नोट कर लो, ठीक है, 5 सवा 5। उसके बाद मिस्टर विकास के यहाँ 6 बजे और मिसेस बीना बैठ के यहाँ 7 बजे लास्ट में ये होगी। अब इसमें थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाएगा, 10-15 मिनट हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं।
तो मैं रफली मैंने टाइम बता दिया, फिर से सुन लीजिएगा। वर्शिप के बाद 12 साढ़े 12 बज जाएगा मिस्टर राजेश के यहाँ पर, और 4 बजे मिस्टर सेन के यहाँ पर, 5 बजे मिस्टर आजाद के यहाँ, और 6 बजे मिस्टर विकास के यहाँ, और 7 बजे मिसेस वीना ब्रैड के यहाँ। ये हमारी कैरल होगी, और इसमें बड़े धूमधाम से आप लोग करिएगा। मेरे पास कोई पैसा नहीं है कैब वगैरह करने के लिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। कैब के लिए कोई पैसा नहीं है मेरे पास।